हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। CFPI पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें थोड़ा अलग क्या है, क्वेश्चन तो ऐसा है यहीं तक आता है, पर कभी कभी इनिशियल कंडीशंस जुड़ जाती हैं। इनिशियल कंडीशन जुड़ने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कि ये आपको क्या करता है, जब सब कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हो तो आपका वहाँ से कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका काम उतना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो पहला काम, गिवन इक्वेशन इन symbolic form is क्या हो जाएगी सिंबॉलिक फॉर्म, y डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लिया हमने डी स्क्वायर, राइट, प्लस y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको लिख लिया हमने 4d प्लस 4 इंटू वाई, राइट, इक्वल्स टू 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x, ठीक है। तो ये चीज़ आगे सिंबॉलिक फॉर्म में आपकी यहाँ पर बता दीजिए वेयर d इज नथिंग बट d बाई डी एक्स। आप लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो नंबर हमेशा पूरे मिलेंगे। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो क्या हो जाएगी, दैट इज d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज नथिंग बट, आप लोग कैलकुलेटर के हेल्प से निकाल लेंगे। सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली d प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4d इक्वल टू 0। सो इट मीन्स d प्लस 2 इक्वल टू 0, d प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव यू d इक्वल टू -2 ये आपके दो रूट देगा, -2 तो अभी आ गए आपके इक्वल रूट्स के सेकंड में चला गया। देयरफॉर तो यहाँ से CF क्या आ जाएगा, सो CF विल बी इक्वल्स टू दैट इज C1 प्लस C2x इंटू e टू द पावर -2x। सो दिस इज योर CF, ठीक है। अब बात करेंगे PI की, तो PI के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स, PI क्या होगा, दैट इज 1/FD इंटू योर राइट हैंड साइड, तो 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x। अब देखो यहाँ एक चीज़ है कि अगर आप चाहो अपने कन्वीनियंट के लिए सेपरेट करके कर लीजिए। मैं दोनों को एक साथ लिखने जा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि साइन एक्स और cos x है, दोनों के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसीलिए सिर्फ अगर यहाँ पर कहीं पर भी x की जगह 2x या 3x होता तो मैं भी इनको सेपरेट करता, ठीक है। तो मैं क्योंकि इनको दोनों के दोनों एक जैसे हैं, साइन एक्स और cos x है, इसलिए मैं दोनों का जो सिस्टम वो है एक साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूँगा। अब देखो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1, दोनों के साथ 1 है, इसीलिए दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। तो दोनों से वैल्यू क्या आएगी, दोनों की सेम आएगी, तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर विद माइनस साइन, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये चेंज नहीं होगा, तो दोनों के लिए सेम चीज आएगी, इसीलिए मैंने अलग अलग नहीं किया। सो 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x, राइट। तो अब यहां से क्या करेंगे, इसको मैंने लिख लिया कितना, -1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1, तो 4 - 1 कितना हो गया, 4 - 1 हो गया 3, तो ये मैं लिख सकता हूँ 4d प्लस 3, ये 4d, 4 - 1 3 इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x। तब अब आप कहोगे सर आपने तो हमें ये पढ़ाया था कि साइन ऑफ ax प्लस बी या कॉस ऑफ ax प्लस बी था, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे। अब डी पर आने पर क्या करेंगे, तो बेटा जब ये खाली डी बच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉन्जुगेट से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अगर प्लस साइन यहाँ पर लिखा तो माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, और माइनस साइन है तो प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4d - 3, राइट, इंटू इससे क्या फायदा होगा हमें, 4d प्लस 3, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया 4d - 3, राइट, इंटू इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x, राइट। सो दिस विल गिव यू नथिंग बट 4d - 3 ओवर a प्लस बी a माइनस बी, सो दिस इज 16d स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 4d - 3 इंटू डिवाइडेड बाई 16, तो
ए का स्क्वायर विद माइनस साइन मतलब -1 -9 इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। इसके बाद -16 -9 कितना हो गया -25, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो आराम से लिख लेंगे। और ये तो आ गया आपका -1/25। बाकी चीजों के साथ क्या करेंगे 4d इंटू दिस, तो 4 और ये d का मतलब क्या है d/dx, डिफरेंशियल ऑपरेटर, मैं पहले बताया हूं आपको। तो इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल गिव यू 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा दैट इज कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो मैं यही चेंज कर लेता हूं दैट इज -4 साइन एक्स, राइट। तो ये तो हो गया 4d के साथ में। अब -3 से मल्टीप्लाई करनी है तो -3 3 जा 9 साइन एक्स, ओके, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, दिस इज कॉस एक्स। ये हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 3 जा 12 कॉस एक्स, 12 कॉस एक्स -12 कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो ये कैंसिल होने के बाद में कितने दिखाई देगा आपको -16 साइन एक्स और -9 साइन एक्स, कितने दैट इज माइनस ऑफ नथिंग बट माइनस, ये 12 cos x कैंसिल, -16 -9 दैट इज -25 साइन एक्स, ठीक है, इतना बचा। और आपका पहले से कितना था दैट इज -1/25, सो दिस इज इक्वल्स टू 25 से 25 कैंसिल, तो ये आ गया आपका साइन एक्स। तो पी आई आपका कितना आ गया, सो पी आई इज साइन एक्स। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके बाद में हमें लगानी है कंडीशन और लिखना पड़ेगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स हमारा सी एफ आ गया, पी आई आ गया, आप दोनों को कंबाइन कर लेंगे। सो देयरफॉर वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दैट इज सी एफ प्लस पी आई। तो आपका सी एफ कितना था, सी एफ इज C1 प्लस C2x e2 पावर -2x प्लस पी आई कितना है आपके पास साइन एक्स, ओके। तो मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट। अगर देखो आपको कंडीशन नहीं दी होती तो ये होता आपका आंसर, पर क्योंकि आपको कंडीशन दी हुई है तो आप कंडीशन का यूज करेंगे। तो हम लिख देंगे वी हैव y ऑफ 0 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब है एट x इक्वल टू 0 y इज 1, ओके, एंड y डैश 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 y इज 0, सॉरी y डैश इज 0, और y डैश का मतलब dy/dx ही है। तो अब इन कंडीशंस को हम लोग फर्स्ट में यूज करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इम्प्लाइज, तो y 0 एट x इक्वल टू 0, y कितना है 1 है, तो ये y कितना हो गया 1 हो गया, इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो x 0 है तो x 0 ये खत्म हो गया, e2 पावर 0 ये भी 1 हो गया, तो यहाँ से कितना बचा सिर्फ c1, और साइन x कितना है साइन 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपके पास में 1, राइट। c1 1 आ गया। जब c1 1 आ गया तो आप इसको फर्स्ट में रख सकते हो यूजिंग द वैल्यू ऑफ c1 इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, वी गेट, रख दीजिए फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा y विल बी इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 1, सो 1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर -2x प्लस आपका साइन x, राइट। से दिस इज सेकेंड। अब इसमें रख लीजिए सेकंड कंडीशन अपनी एट x इक्वल टू 0 y डैश 0 0, तो y डैश दिया है तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग सेकंड, तो यहाँ से लिख देंगे दिस इज y डैश, डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड समझ लीजिए, दोनों x के फंक्शन है, तो 1 प्लस c2x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया, दिस विल गिव यू -2 e टू पावर -2x, ओके। फिर इसको रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 हो गया और c2x का c2 e टू पावर -2x, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल गिव यू cos x,
ठीक है, अब इसमें y डैश दे दिया, अब आप कंडीशन लगा लीजिए अपनी ये वाली, ठीक है, इस कंडीशन को यूज कर लेंगे। देयरफॉर दिस इंप्लाइज y डैश कितना दिया, y डैश इज 0, तो मैंने 0 रख लिया, ठीक है। x0 बोला है, x0 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से मिलेगा 1, x0 e टू पावर 0 हो गया 1, तो -2 तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास में। x0 ये हो गया खत्म, यहाँ से 1, तो 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा, e टू पावर 0 इज 1, सो दिस इज -2 प्लस e टू पावर 0 इज अगेन 1, c2 प्लस cos 0 इज ये cos 0, ऐसे लिख लीजिए। सो यहाँ से कितना मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज -2 cos 0 इज 1, तो c2 इक्वल्स टू -2 प्लस 1 दैट इज 1 आ जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए, c2 इधर हो गया, 2 इधर चला गया, -1 cos 0, तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज c2 इज 1, तो c1 और c2 आपके दोनों 1 आ गए। तो अब आपका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, सेकंड से, क्योंकि c1 की वैल्यू आप रख चुके हो, तो फ्रॉम सेकंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 प्लस c2 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया x इंटू e टू द पावर -2x प्लस साइन x इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आपका थोड़ा सा पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट आया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, आपको गिवन कंडीशंस दी हुई थी, उसका आपने यूज किया और वो कांस्टेंट एलिमिनेट कर दिए। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।